जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एम्प्लॉय के लिए एक कुछ चीज़ ऐसी लेकर आया हूं जो भी कैंडिडेट है उनके लिए खुशी की बात है, जिसमें एएससी रिकॉर्ड सेंटर की तरफ से जो भी एएससी में अभी ज्वाइनिंग किया है, जिन भी कैंडिडेट को ये बात पता होनी चाहिए, उनका भी आपका प्रमोशन आ सकता है। जो भी लोअर ग्रेड में जो भी सिलेक्शन, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो एलडीसी बन सकते हैं, लोअर डिवीजन बन सकते हैं, उनके लिए लेटर आ चुका है। जो भी कैंडिडेट है 10 अगस्त तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी अभी फिलहाल एम्प्लॉय हैं वही इस फॉर्म को आप सिविलियन जॉब करते हैं उन कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है, जो कि आपकी यूनिटों में ये लेटर सेंड कर दिया गया है। यदि आपके पास आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में तो इसलिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। बहुत सारी जगह ऐसी है जिसमें आपके छोटी छोटी यूनिटें हैं जिनमें आपका लेटर भेजा गया होगा, लेकिन वहाँ पे फौजी या जो भी आपके सिविलियन काम करते हैं उनके द्वारा आपको ये लेटर के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। या ऐसा भी होता है जो कि आपकी छोटी यूनिटों में चौकीदार, ट्रेड्समैन या अदर कोई भी जो भी ट्रेड्स के हैं वो कैंडिडेट ही वहाँ पे जो भी एलडीसी या क्लर्क की ड्यूटी करते हैं, उनके इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो वो कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो जो भी कंप्लीट इसके जानकारी लेने वाले हैं, जो भी आज से पहले अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या अभी जो भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने वाले हैं या जो कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको एलडीसी पद के लिए कैसे डिपार्टमेंटली वैकेंसी जारी की जाती हैं, कैसे आपका ये कैसा लेटर आपका निकलता है। और आपको मैं जब बताता हूं कि जैसे कि कैंडिडेट जिसका भी ज्वाइनिंग लेटर आता है जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करें, क्योंकि आपकी सीनियरिटी बहुत आपके काम आती है। जितनी जल्दी आप ज्वाइनिंग करेंगे और आपसे जो भी जूनियर होंगे उनके लिए थोड़ी सी वैकेंसीज का प्रॉब्लम आ जाती है सीनियरिटी में, जो उनका सिलेक्शन और टाइम लगता है। जैसे इस प्रकार से ये वैकेंसीज आई है, डिपार्टमेंटली वैकेंसीज रहने वाली है डीपीसी की, उसमें आपका सीनियरिटी बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट जो है और जो भी आपकी क्वालिफाई जो भी आपका टाइपिंग है वो आपको करके इसमें कंप्लीट भेजना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी मैं आपको लेटर दिखा देता हूं, जो कि लेटर एससी रिकॉर्ड तरफ से जारी किया गया है एलडीसी पद के लिए। स्क्रीन पे आप ये लेटर देख सकते हैं, एसी रिकॉर्ड की तरफ से 8 जून को ही ये लेटर आपका जारी हुआ है। 8 जून 2023 को आपका लेटर ये जारी हुआ है। सभी डिपार्टमेंट जो जितने भी एससी में आते हैं, एससी अंडर में आते हैं, आर्मी सर्विस कोर के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, जितने भी जहाँ पे सिविलियन हैं, जहाँ पे भी सिविलियन रहें वहाँ पे कंप्लीट आपके ये लेटर सेंड किया गया है। जितने भी वैकेंसीज हैं वो कंप्लीट आपकी जो एसी सेंटर, जो भी एसी कोर है, उसमें जितनी भी वैकेंसीज होती हैं एलडीसी के, उनके 10% कोटा आपके जो भी सीनियरिटी बेस का होता है। सीनियरिटी बेस मतलब जो भी आपके पहले ज्वाइनिंग किया है उस कैंडिडेट को सिलेक्शन एक लिस्ट बनती है कंप्लीट, जिसका भी आपका जैसे कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जिनका का भी है, उसमें एलिजिबल कैंडिडेट का लिए प्रमोशन किया जाता है, जिसको डीपीसी बोलते हैं। डीपीसी के आधार पर सिलेक्शन आपका किया जाता है। डिपार्टमेंटली प्रमोशन कमेटी जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंटली प्रमोशन कमेटी के आधार पर ये सिलेक्शन आपका किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं प्रमोशन फॉर जो भी ग्रुप सी, जो ग्रुप डी के लेवल की जो भी पोस्ट है, ग्रुप डी, पहले आपकी ग्रुप डी की पोस्ट हुआ करती थी, जो सफाई वाले, जो भी आपके चौकीदार, उसके बाद में कैंप गार्ड, क्लीनर, ये सभी पोस्ट जो होती थी वो कंप्लीट आपकी ग्रुप डी की पोस्ट हुआ करती थी, जिन्हें पोस्ट अभी फ़िलहाल ग्रुप नाउ मतलब अभी फ़िलहाल ग्रुप सी में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि एससी सेंटर की यूनिटों में प्रेजेंट में स्थित हैं। उनके लिए एलडीसी पद के लिए आपके लेटर जारी किया गया है कि डीपीसी के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। डिपार्टमेंट पर प्रमोशन इसको बोलते हैं। इसका डीपीसी आपका होने वाला है अक्टूबर 2023 में। ये अक्टूबर 2023 में आपकी डीपीसी होने वाली है। अक्टूबर 2023 में आपकी लिस्ट निकलेगी। इसमें जो भी ट्रेड है जिनका भी आपका 1800 ग्रेड पे है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिनका भी लेवल 1 में सिलेक्शन हुआ है, जो भी लेवल 1 में एएससी की कोई भी यूनिट में आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरी आपकी इसमें शर्त रखी गई है 3 साल का मिनिमम टाइम कंप्लीट आपका होना चाहिए। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं वो अभी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे,
तो आप जब भी दोबारा से वैकेंसीज आपकी निकलेंगी, उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी कैंडिडेट आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी भर्ती देख रहे हैं या जो भी अभी परीक्षा दे के आने वाले हैं, वो कैंडिडेट के लिए आपको मैं बता दूं कि जब भी ये फॉर्म आपका हर साल आपका 3 साल या 4 साल में एक बार करवाई जाती है डीपीसी, तो ये डीपीसी जब होती है उस टाइम में आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। 3 साल आपका सर्विस कंप्लीट आपका होना चाहिए और आप ग्रेड 1 में आपके मतलब लेवल 1 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। लेवल 1 में बहुत सारी पोस्टें आपकी आती हैं, बहुत सारी पोस्टें अभी भी निकली हुई हैं, जिसमें गार्डनर है, माली है, मैसेंजर है, उसके बाद में आपका क्लीनर है, चौकीदार है, ट्रेडमैन है। एसी सेंटर में बहुत सारी वैकेंसी जो अभी आउट की गई थी, टोटल 1000 से ज़्यादा पद आपके आउट हो चुके हैं। उन सभी वैकेंसी जो कि आपकी आउट की गई थी, उसमें बहुत सारी वैकेंसी लेवल 1 की पोस्ट आपकी थी, जो कि चौकीदार हुआ, मैसेंजर, गार्डनर, इसके बाद में आपका कैंप गार्ड, क्लीनर, ये सभी पोस्टें आपकी इसमें अब अवेलेबल रहेंगे। और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जो कि इसमें अवेलेबल रहने वाली हैं, उसकी भी लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। यदि आप उस पोस्ट पे हैं या 18,000 बेसिक आपका है, किसी भी पोस्ट पे आप हैं तो और 3 साल की कंप्लीट सर्विस आपकी हो चुकी है, तो इस फॉर्म के लिए अवेलेबल आप रहने वाले हैं। एलडीसी पद के लिए 10% कोटा आप वैकेंसीज का आपका फुलफिल होगा। 10% मतलब 100 वैकेंसीज यदि आपकी खाली है एससी सेंटर में या एससी में फ़िलहाल के लिए, जो भी आपकी टोटल जो भी पोस्ट रहती हैं उसमें से 10 पोस्ट आपकी उसमें रहेंगी, 10 पोस्ट आपकी इसमें फुलफिल इसके लिए की जाएंगी। तो ये शॉर्ट भाषा में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी टोटल वैकेंसीज आपकी पी रहती है, पी मतलब आपकी स्ट्रेंथ रहती है, जितनी भी आपकी एलडीसी की एसी में टोटल वैकेंसी जितनी है, उनकी 10% वैकेंसीज आप जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं, आप लेवल 1 पे जितने भी कैंडिडेट हैं, 3 साल की आपकी सर्विस हो चुकी है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आप रिक्वेस्टेड आप दिया गया है कि आप जो भी यदि इस क्राइटेरिया को कंप्लीट आप करते हैं, ये यदि आप इस रूल के अंडर में आप आते हैं, तो आपके प्रमोशन के लिए ये चीज़ें आपको देनी होंगी। इसमें एक विलिंगनेस सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो कि आपकी यूनिट में भेजे गए हैं। इस डॉक्यूमेंट आपकी कंप्लीट विलिंगनेस सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट इस डॉक्यूमेंट साथ में भेजा गया है, परफॉर्मा अटैच किया हुआ है। आपकी यूनिट से जो भी बाबू है उसको जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट आपको बोलते हैं, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट हर साल का आपका 20 पर्टिकुलर परफॉर्मा आपका होता है, वो भी आपको इसमें अटैच किया हुआ है, वो सर्टिफिकेट भी साथ में आपको लगाना होगा। उसके साथ होना चाहिए 12th पास वाले कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पुराने जो कैंडिडेट हैं, पुराने जो भर्ती के एम्प्लॉयर हैं, वो 10वीं पास रहने वाले हैं और उनको टाइपिंग भी नहीं आती है। तो आप जो नए कैंडिडेट अब भर्ती होने वाले हैं, उनके लिए नेक्स्ट ईयर में जो भी या उससे नेक्स्ट ईयर में जो भी डीपीसी बैठेगी, उनके लिए आपके लिए एलडीसी के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका 12वीं पास होना चाहिए और इसमें आपका देख सकते हैं टाइपिंग सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है। टाइपिंग सर्टिफिकेट में इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में यदि आप करते हैं तो 30 पर मिनट आपकी स्पीड आनी चाहिए, और उसमें से 5 की आप गलत भी करते हैं तो भी आपका मान्य होता है। इसमें आपके डूली साइन बाई ओसी या सीओ से द्वारा आपको सर्टिफिकेट साइन करवा के भेजना होगा। आपका ओसी और सीओ द्वारा ये बात है। यदि आप पहले से ही कोई चौकीदार हैं, लेबर हैं या कैंप गार्ड है या क्लीनर है और आपने पहले से ही क्लर्क की जॉब वहाँ पे आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी यूनिट में बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जिनमें ऐसे ही चौकीदार वगैरह, कंप्लीट ट्रेडमैन वगैरह आप वहाँ पे जॉब करते हैं और जो भी क्लर्क का काम कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उनकी यूनिट में डायरेक्ट आपका सर्टिफिकेट सीओ या ओसी साइन करके दे देगा आपका। यदि नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका डिपेंडिंग आपके सीओ और ओसी पर करता है, वो आपके टाइपिंग भी करवा के देख सकता है। तो ये टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको साथ में भेजना होगा। तो आप यदि 3 साल की सर्विस है, लेवल 1 के कैंडिडेट हैं, उसके बाद में 12वीं पास हैं और आपको टाइपिंग आती है, तो आप एलडीसी बन सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता एलडीसी बनने से। और उसके बाद में विलिंगनेस सर्टिफिकेट आपका सीओ और ओसी द्वारा साइन करके, काउंटर साइन आपका करके कंप्लीट भेजना साथ में होगा। और कब तक भेजना है? 10 अगस्त तक आपको ये सर्टिफिकेट कंप्लीट
भेजना टाइम बहुत है। आप जो भी यूनिट में जॉब कर रहे हैं वो यूनिट में आप जल्दी से जल्दी अपने बाबू से संपर्क करें। यदि आपकी 3 साल सर्विस हो चुकी है और जो भी आपके क्लीनर वगैरह या किसी भी लेवल 1 की पोस्ट पर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी आप इसमें पहले जो ग्रुप डी की पोस्टें थी उनके लिए ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसमें ड्राइवर नहीं आते हैं। मैं आपको फिर बता दूंगा कि ड्राइवर वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लेवल है वो पहले से ही लेवल 2 का दिया हुआ है। लेवल 2 की पोस्ट उनकी पहले से ही है, मतलब उनका 19,900 बेसिक है पहले से ही, इसलिए वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें 10% कोटा आपकी पूरी कंप्लीट रहने वाला है। यदि आपके पास यूनिट को दिया गया है कि यदि यूनिट में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, अप्लाई नहीं करता है, तो उसके लिए नील रिपोर्ट आपको भेजनी होगी। डीपीसी में आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, जैसे कि आपकी टोटल एप्लीकेशन गई 50 और वैकेंसीज आपकी 30 हैं, तो आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है। जो कैंडिडेट सबसे पहले ज्वाइनिंग किया होगा, जो भी कैंडिडेट का जैसे ज्वाइनिंग आपका 2020 का है और उसके बाद में आपका 21 का है, उसके बाद में 23 का है, तो इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट सबसे पहले ज्वाइनिंग किया होगा उनकी लिस्ट बनेगी। जो भी टोटल ऊपर के जो सबसे पहले ज्वाइनिंग किए होंगे वो 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल में आपका दिया गया है। जिस प्रकार से आपका जो बाकी के कैंडिडेट होंगे बच जाएंगे, वो कैंडिडेट अगली डीपीसी के लिए आप अवेलेबल होंगे। अगली जो भी डीपीसी बैठेगी नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर में जो भी डीपीसी होगी उस टाइम में आपका अवेलेबल कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी अभी नई भर्ती हो रहे हैं, उन कैंडिडेट में सभी लगभग कैंडिडेट हैं वो 12वीं पास हैं। उसके बाद में टाइपिंग की स्पीड है, तो आपको टाइपिंग करती रहनी है। कभी भी वैकेंसीज आ सकती हैं, कभी भी डीपीसी बैठ सकती है, उसमें टाइपिंग आपसे करवाई देखी जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर आपके कर रहे हैं। बाकी की आपको डायरेक्टर जनरल आपको एमओडी को भी डायरेक्ट किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी सभी यूनिटों को 10 अगस्त तक ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट आपको करके कंप्लीट जो भी है एएससी रिकॉर्ड है बेंगलोर में स्थित है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट ये दिए गए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे भेजने होंगे। अभी मैं कुछ और ट्रेड दिखा देता हूँ जो कि आपके अवेलेबल रहेंगे इसमें, जो कि यदि आप ट्रेड पे हैं, वहाँ पे एससी की किसी यूनिट में जॉब कर रहे हैं, उन ट्रेड पे आप हैं वहाँ पे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये एमटीएस की कुछ ट्रेड्स हैं जो आपको मैं बता दूं कि यदि नहीं पता है तो एमटीएस में सभी ट्रेड्स आपकी आती हैं। यदि आप एमटीएस में इन किसी भी ट्रेड पर हैं तो भी इस फॉर्म का आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे रेवेन्यू ऑपरेटर या गैनेस्टर ऑपरेटर, इसमें बाद में दफ्तरी, हेड मैसेंजर, जमींदार पियोन मैसेंजर, हेड सर्चर या हेड फीमेल सर्चर। इसके बाद में आप देख सकते हैं जो अदर आपकी गार्डनर माली, सफाई वाली, अटेंडेंट या चौकीदार या हेड चौकीदार, वॉचमैन या रेंज चौकीदार, वॉचमैन, बुक बाइंडर, ये एमटीएस की ट्रेड है। एमटीएस के जो भी इसमें सारी ट्रेड्स ये आती हैं, ये एमटीएस के अंडर में आती हैं। इन वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। सभी जो भी ग्रेड 1 की जो पोस्टें हैं, जितनी भी लेवल 1 की जो पोस्ट हैं, सभी आप इससे ट्रेड के लिए जो भी एलडीसी पद के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जो भी आगे जो अभी जॉब लग रहे हैं उन कैंडिडेट को भी बता दूंगा कि आप एलडीसी इस प्रकार से आप बन सकते हैं। हर साल या हर 2-3 साल में आपकी डीपीसी बैठती है, उसमें अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट, जो भी आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, वो टाइपिंग सर्टिफिकेट साथ में लगाकर यदि आप भेजेंगे तो आपका सीनियरिटी बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि 5% और वैकेंसीज होती हैं जो कि डिपार्टमेंटली एग्जाम द्वारा भरी जाती हैं, जो कि आपकी 2 या 3 साल में एग्जाम करवाई जाती है। डिपार्टमेंटली भी एग्जाम करवाते हैं और उसमें भी एलडीसी पद के लिए आपका अप्लाई कर पाएंगे। उसमें 12th पास और 3 साल की सर्विस कंप्लीट होगी, तो आप उससे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और आपकी फिर एग्जाम करवाई जाएगी एससी सेंटर रिकॉर्ड के द्वारा। और एग्जाम में आप पास होने के बाद में आपकी टाइपिंग होगी और टाइपिंग होने के बाद में आप एलडीसी बन सकते हैं। ओनली जो भी एससी की यूनिटों में काम कर रहे हैं वही कैंडिडेट डिपार्टमेंटली एग्जाम को दे पाएंगे, तो आराम से सिलेक्शन आपका हो सकेगा। 5% वैकेंसी जो होंगी वो भी आपकी उसी से भरी जाएंगी। मतलब टोटल आपकी 100 वैकेंसीज हैं, उसमें से 5 वैकेंसीज आपके डिपार्टमेंटली कोटे से भरेंगी और 10% जो वैकेंसीज हैं, 10% वैकेंसीज हैं वो आपकी सीनियरिटी बेस पे आपकी भरी जाती हैं, जिसमें आपकी टाइपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइपिंग आप करते रहें, टाइपिंग सीखते रहें, आप एलडीसी ज़रूर बन सकते हैं। यदि आप आज इस वैकेंसीज़ के लिए सभी ग्रुप जो लेवल 1 की वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई करके जॉब लग रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी आप एलडीसी बन सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी ज़रूर रखनी होगी।
जो भी टाइपिंग है उसकी ज़रूर तैयारी आपको रखनी होगी। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी की अदर डिपार्टमेंट में भी जो एएमसी की वैकेंसी निकली हैं, जो भी वार्ड सहायिका वगैरह बनी है या अदर कोई भी ट्रेडमैन या वाशरमैन, सभी ट्रेड के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप बने हैं, तो आप उनके लिए भी आपकी इसी प्रकार से लेटर आते रहते हैं, डीपीसी बैठती रहती है, उनका भी सिलेक्शन होता रहता है, या अदर कोई भी डिपार्टमेंट से है उसमें सभी में आपका इसी प्रकार से प्रमोशन आपका होता है। तो टेंशन लेने की जो आप जरूर एलडीसी बन सकते हैं, लेकिन टाइपिंग की आपको स्पीड जारी रखनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।